आदित्यनाथ जी केरल में प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में काला जादू दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में घूम के चले आए, प्रचार करने चले गए। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर की बात मैं बता रहा हूं। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर में 5 दिन में 6 हत्याएं हुई हैं। 5 दिन के अंदर 6 हत्या। और प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़ के तमिलनाडु, केरल, बंगाल घूम रहे हैं। गोंडा के अंदर 5 युवकों ने एक युवती के मुंह में कपड़ा ठूस के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है, उसका बेटा 5 लड़कों के साथ मिलकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। आज प्रदेश की हालत यह हो गई है, हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार अखबार पटे पड़े हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मालूम पड़ता है उनको कोई चिंता ही नहीं है। वो तो आराम से फील गुड कर रहे हैं, रैलियों में, प्रचार में, सभाओं में लगे हुए हैं। अरे पहले उत्तर प्रदेश की तो चिंता कर लीजिए। तमिलनाडु में जाके आप अपनी सरकार का बखान कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं। हालत क्या पहुंचा दी है आपने। अभी एक प्रमुख न्यूज चैनल पे खबर चली थी, पीने का पानी चित्रकूट के लोगों को नसीब नहीं होता है। कुएं से वो लोग पानी भरते हैं, गांव के गांव लोग, और कई लोग उसके कारण बीमार भी हो चुके हैं। आज ये हालत हो गई उत्तर प्रदेश की। जल जल घर 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 नल, घर घर जल, जल जीवन मिशन, उसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, वो मैंने उजागर किया था। और एक कर्मचारी मोहन सिंह जी, जिसमें उसी नमामि गंगे योजना से वो जुड़े हुए, तो पिछले दिनों उन्होंने आत्महत्या भी की। आज ये हालत हो गई है। आज कुछ कागजात में मुझे मिले हैं, मैं उसको जल्दी खुलासा करूंगा। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसका रिकॉर्ड ही फर्जी है, और वो चुनाव करा रहा है उत्तर प्रदेश का। यह हालत है। तो मेरा यह कहना है कि प्रदेश की चिंता आदित्यनाथ जी को करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो पूरे देश में घूम घूम के अपने प्रचार में और अपने पार्टी के प्रचार में व्यस्त हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बांग्लादेश तक प्रचार कर रहे हैं। वो तो बेचारे चले गए बंगाल के वोट के लिए, बांग्लादेश चले गए प्रधानमंत्री जी, और वहां जाकर क्या बोल के चले आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को खराब करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मजाक बनवाते हैं, अपना भी हमारा भी। वहां बोलकर चले आए कि बांग्लादेश की आजादी में हमने हिस्सा लिया था और मैं जेल गया था। यह अजीब हास्यास्पद बात है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई पाकिस्तान के साथ चल रही थी। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में भारत की सरकार खड़ी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी खड़ी थी। तो जब भारत की सरकार बांग्लादेश की आजादी का समर्थन कर रही थी, तो गिरफ्तार किसने किया मोदी जी को? पाकिस्तान ने किया कि भारत ने किया? तो ऐसी हास्यास्पद बातें करके वो अपना भी मजाक बनाते हैं और भारत का भी मजाक बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि को खराब करने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस देश को बचना होगा। आज अप्रैल फूल के दिन, जुमला दिवस के दिन, मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि कृपया करके जुमलों से बचिए। ये लोग 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 15 लाख दे रहे थे, जीएसटी से दूसरी आजादी ला रहे थे, नोटबंदी से देश की तकदीर बदल रहे थे, 35 रुपए का पेट्रोल कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। गैस सिलेंडर कहां आसमान पे पहुंच गया, कोई पूछने वाला नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की असलियत बिल्कुल खुल चुकी है। हर मोर्चे पर विफल, हर मोर्चे पर फेल एक सरकार है जो नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहती है। इससे हम लोगों को बचना पड़ेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 साल सरकार के पूरे होने में कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास का नंबर 1 रहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नंबर 1 रही, किसानों को हमने पैसा दिया, किसी सरकार ने नहीं दिया। तो इस पे क्या कहना? बिल्कुल किसानों को उन्होंने पैसा दिया। आपको
चेक ला के दिखा देता हूं अभी। उत्तर प्रदेश में ऋण माफ हुआ है किसानों का, आपको मालूम है? शर्म आएगी आपको जान के। 2 रुपए का ऋण माफ हुआ, 7 रुपए का ऋण माफ हुआ, 9 रुपए का ऋण माफ हुआ, और एक ऋण माफी का चेक आया है 0.1 पैसा। ये ऋण माफ हुआ है उत्तर प्रदेश में। 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। 4 साल में गन्ना किसानों का एक भी रुपए बढ़ाया नहीं गया। धान की खरीद में पैसा नहीं, गेहूं की खरीद में पैसा नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित होता है वो पैसा किसानों को नहीं मिलता। 1,000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए में अपना धान किसानों को बेचना पड़ा। ये सच किसी से छिपा नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आजादी के बाद पहली बार माफियाओं ने 8 पुलिस के जवान और एक सीओ को मार दिया। आजादी के बाद पहली बार हाथरस जैसा कांड हुआ जिसमें दुर्दांत अपराधियों के साथ सरकार खड़ी रहती है और गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या, 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या, और इतना ही नहीं, इस सरकार में सुहागिन महिलाओं ने जो शिक्षा मित्र के लिए नौकरी की मांग कर रही थी उन्होंने अपने सिर मुड़वाए। पीटीसी के छात्रों को पीटा गया, ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मांगने गए छात्रों को पीटा गया, भट्ठा मजदूरों की बेटियों के साथ गोरखपुर में बंदूक की नोक पे पूरे रात बलात्कार हुआ। 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मुख्यमंत्री के गृह जनपद के हॉस्पिटल में मर जाते हैं। आप कह रहे हैं नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। यह है नंबर 1 की तस्वीर, यह है नंबर 1 का चेहरा, यह है विकास उत्तर प्रदेश का। एक फैक्ट्री रोजगार बता दीजिए आपने लगाया हो। आपने लाखों करोड़ का एमयू साइन किया, और जितना आपने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में खर्च किया उतना भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। यह है उत्तर प्रदेश की हकीकत। कोई एक नया उद्योग आपने लगाया हो, नौकरियां दी हो नौजवानों को, आपने लाठियां दी, आपने मुकदमे दिए, आपने जेल दिया, आपने विरोधियों को दमन करने का काम किया। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिख दिए। देशद्रोह का मुकदमा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, देशद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ लिख दिया, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। यही काम करते रहते हैं दिन रात। नाम के आगे योगी लगा हुआ है और दिन रात नफरत से भरे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपने आप को योगी कहते हैं और दिन रात आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये असलियत है। इसलिए योगी जी का जो दावा है उसको जमीन पर चेक करने की जरूरत है, और जब आप जमीन पर चेक करने जाएंगे तो नतीजा आपको 0 निकलेगा। ये वो सरकार है जिसने शमशान में दलाली खाने का काम किया। ऑक्सीमीटर में घोटाला, थर्मोमीटर में घोटाला, आज तक उस एसआईटी की जांच का क्या हुआ किसी को पता नहीं। एक एसपी जो है वो व्यापारी की हत्या करवाता है 5 लाख की रंगदारी मांगने के लिए, और जब पैसा नहीं मिलता तो व्यापारी की हत्या होने के बाद उस हत्यारे पे मुकदमा लिखा जाता है, वो फरार है पाटीदार एसपी। आपने आज तक सुना होगा